नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अब हम शुरू करने वाले हैं आज की इस वीडियो में जो मैथ्स के सॉल्यूशन हैं, प्रीवियस ईयर पेपर है एनटीपीसी के, ठीक है। 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके सॉल्यूशन करवाने वाले हैं और ये पेपर है दोस्तों 5 जनवरी 2021 की फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एक हवाई जहाज जो कि 500 यात्री को ले जा रहा है, जिनमें से 45% पुरुष हैं और 20% बच्चे हैं। पुरुषों और महिलाओं के बच्चों की संख्या का अनुपात न्यूनतम संख्याओं में ज्ञात करना है। तो दोस्तों जिसमें से 45% क्या है, पुरुष हैं। कितने हैं, 45%। उसके बाद में दोस्तों 20% बच्चे हैं। अब दोस्तों अपने आप में अगर बात की जाए तो 100% होता है, ठीक है। कुछ भी संख्या अगर मानते हैं तो वो पूरी अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो अब 100 में से दोस्तों बात कर लेते हैं तो 45% तो ये हो गया, 20% ये हो गया। तो 45 और 20 कितना होता है, 65। उसके बाद में से आपके बचा महिलाएं 35%, ठीक है। तो आपको बात कर लेते हैं दोस्तों 45, 35 और 20 अनुपात ये हो जाएगा, जिसमें से पुरुष तो ये हो गए 45 और 20% बच्चे हैं, तो महिलाएं कितनी होंगी, 35%। तो इसको काट लेते हैं दोस्तों, किससे, 5 नाम 45, 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20। तो ये अनुपात आपका आ जाएगा 9:7:4, ठीक है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, सिंप्लीकेशन का क्वेश्चन है। उसमें दोस्तों ये आपको दिया गया है, तो इसमें पहले आप क्या है ना, इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि ये कोष्टक है, छोटा कोष्टक। तो इसकी संख्या को हम सोल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका लघुत्तम लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, 4 तिये 12, तो 9 आ जाएगा ऊपर, और माइनस और 3 चौक 12, यानी कि 5/12, तो आपके इसमें आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 5/12, ठीक है। उसके बाद में ये भाग है, तो इसको भाग है तो इसको दोस्तों क्या करते हैं, विपरीत कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 1/6 है ये, और इसको गुणे में विपरीत कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12/5। तो 6 दूनी का, यहाँ पर आप देख ले, ऐसे कर लो, 12/5 गुणा 1/6, ठीक है। ये 6 से 2 बार गया, 2/5 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/5। उसके बाद में इनको तीनों को जोड़ोगे तो दोस्तों आपके पास में क्या आएगा, फाइनल इस टर्म है ना, इसकी वैल्यू आएगी आपके 37/20, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या है, एक उसका भाग है 37:20, 37/20 है ना। तो अब भाग है तो गुणा करेंगे तो दोस्तों ये संख्या विपरीत हो जाएगी, यानी कि 20 ऊपर चला जाएगा, 37 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, एक दुकानदार है, उसने क्या है 4800 रुपये की मशीन बेचने पर, यानी कि 4800 रुपये की जो मशीन थी उसको बेचने पर 20% की हानि होती है और 20% का उसको लाभ कमाना है। तो उस मशीन को किस मूल्य पर बेचना होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4800, ये क्या है, ये विक्रय मूल्य है। अब दोस्तों किस मूल्य पर ये बेचना चाहिए उसको, ठीक है। तो इसमें क्या है ना दोस्तों, आपको जो मूल्य दिया गया है उसको लिख लेना है, और उसमें कितने कितने बोल रहा है, यानी कि 20% की हानि हो रही है ना, तो 20% की हानि हो रही है, तो ये आपको ये हो जाएगा, ठीक है। और 20% का लाभ है तो ऊपर आ जाएगा 120%। अब दोस्तों इसमें हमने कैसे किया है, हानि हो रही है 20% की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100/80 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में लाभ 120% कमाना है, तो यहाँ पर 120/100 हो जाएगा, तो 100 से 100 ये कट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार उसको हमने पहले ही डायरेक्ट काट दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, और 8 से कट जाएगा 600 बार, ठीक है। 600 का गुणा हम 12 में कितने करते हैं, तो 5×72, यहाँ पर इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 3 ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 2/5 गुणा 350, 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 70 बार ही जाएगा। और 30% ऑफ 250 का 30% आप निकालोगे ना, तो यहाँ पर 30 और 100 का भाग दे दोगे, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 25 75। अब दोस्तों यहाँ पर 70 गुणा 2 करेंगे तो 140, और यहाँ पर 75 आ रहे हैं, तो दोस्तों इसको हम जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 215, जिसका ऑप्शन राइट है सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बस अपनी समान दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को पार करती है। तो बस पहले को 10 सेकंड में और दूसरे व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है, तो बस की चाल ज्ञात करो। दोस्तों माना कि बस की चाल ए है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बस की चाल को हम निकाल रहे हैं, ए माइनस
पहला कितना है 3, चाल है समान दिशा में 3 किलोमीटर है, और इसको गुणा कर देते हैं 10 सेकंड से, ठीक, बरोबर। यानी कि दोस्तों चाल ज्ञात करेंगे तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो उसी हिसाब से दोस्तों हमने यहाँ पर चाल को यहाँ पर a-3 हो गया, और उसको विपरीत दिशा में दूसरी हो जाएगी a-5, और ये हो जाएगा आपका 11, ठीक। अब दोस्तों इसको हम खोलते हैं तो 10a हो जाएगा ये तो, और यहाँ से हो जाएगा 11a, तो 10a और 11a 1a हो जाएगा, सोल्व कर लेंगे तो, ठीक है। आपको बताएं क्या, यहाँ हो जाएगा 10a - 30 बराबर, यहाँ हो जाएगा 11a - 55, ठीक है। ये लिखा का नहीं आ रहा है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ आपको समझ लेना है। तो 10a यहाँ पर हो जाएगा और 11a यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। 10a और 11a का अंतर आ जाएगा आपके a, ठीक। और आपको हमने बताया था वो 55 थे, दोबारा से मैं लिख देता हूँ दोस्तों, a - 3/10 और a - 5/11, ठीक है। तो दोस्तों इसमें से 11a और a हो जाएगा a, और यहाँ पर 10 × 30 और 11×5 = 55, यानी कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो a का मान आ जाएगा आपके 25 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है उसमें आप चलते हैं, तो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है उसमें चलते हैं, हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो वो एक क्वेश्चन है पाई चार्ट से संबंधित है। अब दोस्तों पाई चार्ट से हम संबंधित बात कर लेते हैं, तो जो, ठीक है, यहाँ पर जो पाई चार्ट है उसमें दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन सही नहीं दिखाई दे रहा होगा। कुछ छात्रों में कितने भाग में कला संकाय में दाखिला लिया है। तो कला संकाय में दोस्तों आपको बात कर लेते हैं, यहाँ पर आर्ट्स है जिसे हम कला संकाय बोलते हैं, यहाँ पर साइंस है उसमें 1000 बच्चे हैं, आर्ट्स में है 1200, और इस प्रकार 300, 350, 400 और 550 यहाँ पर इस प्रकार हैं। टोटल कुल मिलाकर अगर इस पाई चार्ट में है बच्चे कितने हैं, 3600 बच्चे हैं। कितने हैं दोस्तों, 3600। अब क्या बोल रहा है, कला संकाय में क्या है, कला संकाय में ये है 1200, और टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये क्या है साफ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इस पूरे पाई चार्ट में कितने बच्चे हैं, 3600। तो 1200 बटे 3600 1/3 यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, अनिल एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है और भूषण अगले 8 दिनों में इसे पूरा करता है। अनिल और भूषण इस कार्य को 3200 रुपये में करते हैं। चमन की मदद से वो 3 दिनों में कार्य को पूरा कर लेते हैं। तो इसकी आय, जो चमन है उसकी आय का हिस्सा कितना है दोस्तों, बात कर लेते हैं। अनिल एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, उसके बाद में भूषण इसे 8 दिन में कर लेता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, चमन की मदद से वे 3 दिनों में कार्य को पूरा कर लेते हैं। एक तो ये है अनिल, एक ये है भूषण, ठीक। और चमन की मदद यानी कि ये दोनों तो करेंगे ही, ए बी और सी, ठीक है। और ये कर लेते हैं 3 दिनों में पूरा। इनका लघुत्तम हम लेते हैं 18 आएगा, ओ 18 नहीं सॉरी 24 आएगा, ठीक। 6 इसका लघुत्तम लिया, इफिशियंसी इसकी आ जाएगी 6 चौके 24, इसकी आ जाएगी 8 तिये 24 और इसकी आ जाएगी 3 अंटे 24। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ए बी और सी की, जो इफिशियंसी आई है 8 आई है, यहाँ पर ए की 4 है और बी की 7 है। क्या है, ए की 4 है तो 4 यहाँ पर ए का मान है, बी का मान है यहाँ पर 3, 3 और 4 ऑलरेडी 7 हो जाते हैं, और यहाँ पर है तीनों की मिलाकर 8 है। तो दोस्तों सी नंबर पर बात कर लेते हैं, चमन, चमन आया था ना, तो उसकी क्या हो जाएगी कार्य क्षमता, एक, जब 8 तीनों की है टोटल कुल मिला के, तो 1 सी की हो जाएगी। अब यह क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, 3 दिनों में कार्य पूरा करता, तो आय में चमन का हिस्सा कितना है। तो दोस्तों आय में हिस्सा कितना है चमन का, तो चमन का आय में हिस्सा हो जाएगा दोस्तों 1। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देख ले, हमने डायग्राम पहले बनाया था वो, उसको उसमें 24 था, ठीक। टोटल कितने थे, 1/8, 3200 में यहाँ पर 3200 आ जाएगा। और चमन की पूछ रहा है तो चमन को यहाँ पर ऊपर लिख देंगे, टोटल कितने थे 8,
तो 8 चौक 32, 400 रुपये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है आगे की एग्जाम्स की दृष्टि से। और दोस्तों आपको बता दें, ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको एक्स स्क्वायर और -4x + 1 है बराबर 0 है, इसको हमको क्या है ना, एक्स स्क्वायर और +1 को यहाँ पर ऐसे कैसे रखना है, बरोबर में यहाँ पर 4x रख देना है। ठीक है। माइनस की 4x है तो प्लस की 4 इधर हो जाएगा पक्षांतर करने के बाद में। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पर x हम कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर बच जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा 1/x। ठीक। उसके बाद में दोस्तों 4x ये रह जाएगा। अब ये x से दोस्तों ये x आपका कट जाएगा, तो आपके फाइनल जो वैल्यू बन जाएगी वो 1, ये माइनस है सो ये प्लस है। ठीक है। तो दोस्तों इसकी जो आपकी वैल्यू बन जाएगी वो x + 1/x है, उसका मान आपको 4 दे रखा है। तो आपको क्या करना है, x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है। अब आप कैसे निकाल सकते हैं, दी गई वैल्यू का स्क्वायर करने के बाद में आप 2 घटा देंगे। ठीक है। x² - 2 के स्क्वायर -2 करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों वो नॉर्मली आप यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16 में से आप 2 घटाओगे तो कितने होगा, 14। यहाँ पर ए आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों परिमेय संख्या आप जानते हैं जिसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और आप सभी को बता दें, अंडर रूट से बाहर निकलने वाली वो सभी संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सके, तो वे संख्याएं है ना परिमेय संख्या कहलाती है। जिसको अंडर रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता है वो संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाती है। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 और 9 होते 25, 25 का पूरा पूरा यहाँ पर अंडर रूट निकाला जा सकता है, 5 होता है। ठीक है। आपको बता देते हैं। उसके बाद में 1296 आपको सभी को पता होगा किसका अंडर रूट है। ठीक है। जैसे पॉइंट को हमने यहाँ से ऊपर हटाया और नीचे आपके 100 आ जाएगा, 100 का नीचे 1/10 आ जाएगा। और 1296 दोस्तों किसका है, 1296 आप सभी को पता होना चाहिए किसका है। ठीक है। 32 किसका, 36 का। ठीक है। तो इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं थर्ड नंबर पर 900 है, उसका हो जाएगा 30 का, ये 30 का वर्ग होता है। ठीक है। तो इसको भी निकाल देंगे तो 125 है दोस्तों। इसको हम क्या है ना, 25 × 5 अगर हम करते हैं अंडर रूट से, तो 25 का तो यहाँ पर बाहर निकल जाएगा 5 और अंडर रूट में संख्या फंस जाएगी 5। तो दोस्तों ये अंडर रूट में संख्या नहीं रहनी चाहिए। ठीक है। तो ये एक इसका राइट आंसर ये 125 हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों अगला क्वेश्चन, यदि किसी कमरे की जो विमाएं हैं आपको दी गई है, कमरे की विमाएं 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर। ठीक है। तो 1/2 मीटर गुणा 1/3 मीटर गुणा 1/4 मीटर आकार के कितने घनों को उस कमरे में रखा जा सकता है। दोस्तों नॉर्मली इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो कमरा है आपको दिया गया, ठीक है, वो यहाँ पर जिसकी बीमारी दी गई है 2, 3 और 4, इनको आपको ऊपर को गुणा करना है और इसमें भाग दे देना है 1/2 का इंटू 1/3 का इंटू 1/4 का। ठीक है। अब दोस्तों 4 × 12 दूना 24 ये आ जाएगा। ठीक है। 24 ऊपर की संख्या आ जाएगी और 24/1 ये तीनों का गुणा और या 4 × 12 दूना 24। अब दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये संख्या है ना, ये संख्या इसमें चल जाएगी और ये 24 ऊपर चले जाएगा। तो 24 और 24 गुणा हो जाएगा तो 24 का स्क्वायर होता है दोस्तों 576। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 576। नेक्स्ट है दोस्तों बात कर लेते हैं आकृति वाला। तो दोस्तों आपको बता दें, हम इस प्रकार एक त्रिभुज, ये जो आकृति है इसको दोबारा हम बना रहे हैं। ठीक है। अब इसमें दोस्तों क्या है ना, आपको कोण ABD ये दे दिया, AB और ये C। अब दोस्तों इसमें क्या है ना, कोण इसको आपको 55 दे रखा है, क्या इसको 55 दे दिया। उसके बाद में ये कोण है आपको इसको 30 दे दिया, यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा। ठीक है। अब दोस्तों क्या है ना, जो ये कोण है ये इसके बराबर होगा, 55 ही ये होगा, 30 ही ये होगा। तो कुल दोनों ये कोण मिलाकर 110 डिग्री के हो रहे हैं। उसके बाद में ये दो कोण हो रहे हैं 30 दूनी 60 डिग्री के, कितने 60। तो कुल मिलाकर 170 डिग्री के ये हो गए हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, जो पूरा त्रिभुज होता है वो 180 डिग्री का होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में से ये हो गए 55 दूना 110 और 30 दूनी 60, ये हो जाएगा 10 डिग्री। ठीक।
अब क्या कह रहा है, एक्स और वाई, एक्स माइनस वाई का मान आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये तो एक्स, ये और ये इसका मान ज्ञात करना है। अब दोस्तों ये एक सूत्र होता है 90 प्लस कोण a/2, ये सूत्र आपको याद रख लेना है, तब जाके ये ऊपर का आपको जो ये है ना, ये जो ये एंगल है ये निकाल के आप आओगे। ठीक है, अब इसको कैसे निकालना पड़ेगा आपको बता देते हैं। ये फॉर्मूला 90 प्लस ए का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे ए का मान है 10, ये का y निकालोगे तो ए का मान 10 दे रखा है बटे 2, इसमें आ जाएगा 5, तो 90 और प्लस 5, तो ये हो जाएगा 95, ये कोण के मान आ जाएगा 95। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं, इनमें क्या बोला है, एक्स माइनस वाई है, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। तो ये कोण आपको दे दिया 10 और ये इसका मान आ गया आपका 95, ये तो 95 हो गया, ये 10 हो गया। अब दोनों का अंतर ही तो इसने पूछा है, 95 से आपको डायरेक्ट 10 बताना है, तो 85 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, अगले पर। एक्स का मान 2 दिया है, वाई का मान 5 दिया है, तो दोस्तों इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है 5xy, एक्स और वाई के मान है 5 दूनी 10 और 50 25, 25 और वाई का स्क्वायर। ठीक है, 5 और 25, 5 दूनी 10 और 10 पंजे 50 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर 25 हो जाएगा, 50 में से 25 घटाएंगे तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपको 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कोई भी आपसे बहुभुज पूछ ले दोस्तों, तो बाह्य कोण जितने भी होंगे उनकी जो वैल्यू होगी दोस्तों 360 होगी। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रख लेना है, कोई से भी बाह्य कोण का नाम पूछे। अब दोस्तों ये थोड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, हम बता दें। इसमें क्या है ना, जो आपके जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो यहाँ पर ये जो दिया गया घनाभ मान लो एक तरीका, तो इसमें दृश्यमान जो फलक हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। एक दृश्यमान पर एक तो ये है, एक ये हो जाएगी 2, एक ये हो जाएगी 3, एक ये हो जाएगी 4, एक ये हो जाएगी 5 और एक ये हो जाएगी 6। तो दोस्तों टोटल इनका सभी का आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के बाद में क्या है ना, इन सभी को एक साथ जोड़ देना है। तो दोस्तों इसकी 15, इसकी ये है और इसकी ये 7 है, तो ये भी 7 होगी, 15 7 105, तो इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, 7 ये है तो ये भी 7 होगी, तो ये 13, 20 में के 7 घटाएंगे तो 13 ये हो जाएगी। और उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी, तो ये 8 हो जाएगी, 13 104। ठीक है, ये हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं, इसके बाद में 2 हो गए हमारे, उसके बाद में इसकी देख लेते हैं। 8 तो ये है और 5 है, 8 पंजे 40, 40 ये हो जाएगा। उसके बाद में इसको देख लो, 20 में से 7 घटा देंगे 17, तो 13, तो ये हो जाएगी 13। और ये है ना, ये वो सेम रहने वाली है इसके 5, 13 पंजे 65, 4 की आ गई। उसके बाद में एक ये रह रहा है, उसमें से जो ये वैल्यू है इसकी 8 है, क्या है 8, ये 8 है ना, ये भी 8 रहेगी। और ये वैल्यू है, ये कितनी हो जाएगी, ये 7 है, 8 रहेगी तो ये 7 हो जाएगी। जब ये वैल्यू 7 है, यहाँ पर 8 है, तो ये 15 है, पूरी 15 में से 8 घटाए तो 7 बच जाएगी। और 7 ये है, और उसके बाद में 7 ये है। ठीक, ये है 5, 7 पंजे 35। और एक और बचा है दोस्तों, इसके बाद में आप देख लेना 35, इसके बाद में टोटल एक और बचा है, तो उन तीनों को जोड़ के आप टोटल दोस्तों 384 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। 2 भार आपको दिए गए हैं 27 किलोग्राम और 108 ग्राम, इनका अनुपात आपको बताना है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, ग्राम में वैल्यू ली जाएगी तो 27 kg हुआ जाएगा 27,000 ग्राम, अनुपात 108। अब दोस्तों इसकी, तो इसमें क्या है ना, 108 से हम काटेंगे तो ये 1 बार जाएगा और इसको काटेंगे तो 250 बार जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप देख सकते हैं, इसको काटने से ये आपका सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, बात कर लेते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 12, 21 और 35 से विभाजित हो जाती है और प्रत्येक दशा में दोस्तों 6 शेषफल बनता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 12, 21 और 35 है, उसका आपको लघुत्तम लेना है। अब दोस्तों लघुत्तम लेने आप जानते भी होंगे, तो आपको यहाँ पर देखने ला, एक तो 35 तो ये आ ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 35 में आ जाएगा आपका 5 तिया 15 और 7 तिया 21,
7 पंजे 35, तो 3 ये आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 2। दोस्तों ये हो जाएगा 35 105 और 420 आपका लघुत्तम आ जाएगा। ठीक है, आप लघुत्तम लेना जानते होंगे। इसका लैसे आ जाएगा आपका दोस्तों 420, और आप शेषफल बोल रहा है उसको यहाँ पर ऐड कर दो, तो 426 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, संख्या 21,600 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। तो आपको क्या है ना, 6 का क्यूब लेना है, 216 होता है, और यहाँ पर 100 करना है। ठीक है दोस्तों, अब इसको भी आप यहाँ पर जो गुणनखंड है उसके रूप में लिखेंगे, तो 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर 25 चौके 100, और 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। ठीक है, ये इस प्रकार लिखोगे ना, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है इसमें। और कितने गुणनखंड आपको बताएंगे यहाँ पर, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, और यहाँ पर बात की जा रही है। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 3 का भाग आप 2 में दोगे तो आपके पास में 1.5 आएगा, तो इसको आपको क्या है 0.5 को बढ़ाकर लिखना है, तो 2 कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में ये 3/2, 2 इसको कर लेना है, और ये 2 है तो इसको भी आपको कर लेना है। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन को कर लेना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 आपके गुणनखंड आ जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों अगला, साइन 45 डिग्री प्लस ए और माइनस कोस 45 माइनस ए का मान। दोस्तों इसका सबसे सस्ता और सॉल्यूशन आपको हम बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें ए का मान आपको वो मानना है जो ही आप में इसमें माने हुए। हमने यहाँ पर 45 मान लिया ए का मान, तो साइन 45 और 45 आपका 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, माइनस का चिन्ह यहाँ पर दिया गया है। कोस 45 और माइनस कोस 45, 45 से 45 हो जाएगा 0, तो कोस 0 का मान होता है दोस्तों 1, और 1 माइनस 1 होता है दोस्तों 0। ठीक है, सबसे सस्ता और सटीक जो हमने फॉर्मूला बताया है। अब दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं, इसमें भी कुछ भी नहीं है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 36 की बात करें 361 तो 29 का होता है, और दोस्तों उसके बाद में 1024 वो होता है, आपको बता दें कितने का होता है वर्ग। जो 1024 है वो किसका होता है, तो वो होता है, तो वो होता है दोस्तों आपको बता दें 32 का। किसका, 32 का। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक छात्र है, उसको मनोविज्ञान में पास होने के लिए 20% अंक चाहिए। ठीक है, 10% अंक इसको मिल चुके हैं और 20 अंकों से वह फेल हो गया है। तो दोस्तों पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 10%, 20%। 10% मिले हैं और 20 से फेल हो गया, तो दोस्तों कितने से फेल हो गया, परसेंट की वैल्यू बात कर रहे थे, 20 से 10, यहाँ पर 10% से ये फेल हो गया, और कितने नंबर से, 20 नंबर से। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर कितने चाहिए पास होने के लिए, 20 चाहिए ना, तो इसको 2 से गुणा कर दो 20, और इसको भी हम 2 से गुणा कर दो, 20 दूना 40, तो जो पास होने के लिए तीन अंक है वो 40 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 540 रुपये में मशीन का पुर्जा बेचने में शकीला 10% की हानि होती है, तो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए शकीला को पुर्जा किस मूल्य में बेचना चाहिए। वही सेम क्वेश्चन है, पहले आया था एक सिलाई मशीन का। ठीक है, वही मशीन का है। तो दोस्तों 540 यहाँ पर आपको लिख लेना है 540। उसके बाद में दोस्तों 10% की हानि हमने आपको बता दिया था 90। उसके बाद में 110% लिख लेना है ऊपर। अब दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, हमने 110/90 कैसे लिखा है। वैसे ऐसे लिखा है दोस्तों हमने, कैसे, यहाँ पर जो 540 है उसमें पहले हम करते थे 100/90, हानि में तो 100 ऊपर आएगा, और अगर लाभ की बात करें तो वो आ जाएगा ऊपर और 100 नीचे आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो ये बचेगा आपके सामने। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 9 छिकी 54, और 60 गुणा 11 किया तो दोस्तों 660 आपका आंसर राइट हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं, यदि एक परिवार के द्वारा उपभोग की जाने वाली किराए की वस्तु के मच्चे में मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, तो इसकी खपत में कितने % की कमी होनी चाहिए, तो इस मद पर व्यय को अपरिवर्तित रखा जा सके। दोस्तों ये 25% की वृद्धि होती है, और अपरिवर्तित का अगर आपको समान क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसकी प्रतिशत में आपको कमी है ना,
वो खपत में वो हो जाएगा 20%। डायरेक्ट आपको याद रख लेना है, ठीक है। और नहीं रखते हैं तो दोस्तों 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 25/100, यानी कि 1/4। 4 से 5 हो रही है। अब दोस्तों अपरिवर्तित रखें तो कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी होनी चाहिए, कितने कमी होनी चाहिए, 1 की हो रही है, कितने पे हो रही है दोस्तों, यहाँ पर 5 पे हो रही है, और यहाँ पर आपको 100 लिख देना है। तो 5 दूनी 10, 20 बार यह चल जाएगा, तो 20% इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर दोस्तों सेकंड मेथड की अगर और बात की जाती है तो कोई वस्तु अगर 100 है अपने आप में, तो वृद्धि कितने की हो रही है, 100, वो 25% की हो रही है, तो 100 से 25 हो गया, 25 बढ़ रहा है, ये कितने पर बढ़ रहा है, 125 पर। और इसकी परसेंट वैल्यू अगर बात करें तो 100 से आपको गुणा कर देना है, 25, 5 125, और 5 से काटा तो 2 बार। दोस्तों दो दो तीन तीन तरीके आपको हमने बता दिए हैं, जो भी आपके अच्छा लगे उससे कर लेना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माध्य के संबंध में विचलन का योग हमेशा कितना होता है, 0। ये आपको डायरेक्ट याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात कर लेते हैं, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से प्राप्त हुई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 50 रुपये का अंतर है। तो जो ब्याज है वो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। धनराशि आपको ज्ञात कर लेनी है। दोस्तों धनराशि ज्ञात करने के लिए आपको सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या रखना है, आपको 2 वर्ष की जो अनुपात वैल्यू होती है 2:1 होती है, ठीक है। और 1 साल का जो ब्याज होता है दोस्तों, साधारण ब्याज की बात कर लेते हैं, वो होता है 10 दूना 20, ठीक। और दोस्तों बात कर लेते हैं उसके बाद में चक्रवर्ती ब्याज है उसमें, तो उसकी बात कर लेते हैं, तो उसमें हो जाएगी दोस्तों 21, क्या है क्योंकि यहाँ पर 10 है, क्योंकि ये 2 साल का है ना, तो 10% है तो 10 का 20 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, इसका भी इस पर 10, 20 पर 10% लगेगा तो 1% आ जाएगा। तो उस प्रकार बात कर लेते हैं दोस्तों 2:1 पर, ठीक है। उसमें बात कर लेते हैं 10 दूना 20, 20% हो गया, तो पहले साल का तो यहाँ पर 20 रुपये आ जाएगा, और दूसरे साल का हो जाएगा 21 रुपये, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अंतर, अंतर कितना है, इसमें 1 का अंतर है। जो अंतर दिया गया यहाँ पर 1 का अंतर कितने के बराबर दिया गया, आपको 50 रुपए के बराबर दिया है, ठीक है। ये तो सरल ब्याज है 20, और साधारण ब्याज हो जाएगा दोस्तों 21, वो ये सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज सेम होता है 20 हो जाएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 21। अब इन दोनों ब्याजों का अंतर आपको 1 रुपये दे रखा है, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ पर आपको दे रखा है 50 रुपये। 1 बराबर 50 है दोस्तों, जो मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो 1 बराबर 50 होगा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5,000 रुपये, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, साइन 15 डिग्री का मान आपको याद करना है। कैसे करोगे, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, साइन ऑफ 45 माइनस 15, साइन 30 हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें साइन ए माइनस बी का मान आपको याद रखने ला है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब दोस्तों साइन ए कोस बी, साइन ए 45 माइनस 15, साइन ए, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कोस बी, कोस कोस 30 होगा इसमें, ठीक है। कोस 30 की वैल्यू होती है कोस 30 होता है दोस्तों साइन 60 का उल्टा, तो √3/2, ठीक है, माइनस साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, कोस 45 का मान होता है वही 1/√2, और साइन बी, साइन 30 का मान होता है 1/2। दोस्तों नीचे लघुत्तम आ जाएगा 2/2, ठीक है, और इन दोनों की वैल्यू को काट पीट के आपके सामने आ जाएगा दोस्तों आंसर √3 - 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, आंसर इसका राइट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, संख्या दी गई है 3.03 और 2.5 का योग करना आपको। तो अब इसका योग करोगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 0, 8.3 और 2 5.08, और इनके अंतर और योग, अब इसका ये तो योग आ गया और इसका अंतर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 में से 5 घटाया तो 8, और यहाँ पर 9.98 यहाँ पर आ जाएगा। अब इन दोनों को यहाँ पर योग करना है तो 6.06 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। अनिल और बलवीर एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य को शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद अनिल घायल हो गया और बलवीर को कार्य को समाप्त करने में 2 दिन अधिक लगे। बलवीर अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? दोस्तों बलवीर एक कार्य को 1/3 यानी कि 3 दिन का, बलवीर और अनिल का 1 दिन का कार्य, ठीक है। अब उन्होंने एक साथ कार्य किया है, अनिल और बलवीर ने 3 दिन में पूरा करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद अनिल घायल हो गया। तो दोस्तों दोनों ने 2 दिन तक तो यहाँ पर कार्य किया है, ठीक, 2/3 हो जाएगा। अब जो शेष कार्य कितना बचा है दोस्तों, 1/3। यह क्या कह रहा है, बलवीर को कार्य को समाप्त करने के लिए 2 दिन अधिक लगे। अब बलवीर कौन सा कार्य करेगा, यहाँ पर 1/3 जो कार्य बचे हैं, 1/3 कार्य, उसको 2 दिन, कितने दिन अधिक लगे हैं, 2 दिन। तो बलवीर अकेले उसी कार्य को, तो बलवीर का एक ये अकेला का कार्य है ये, तो उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 1 बराबर यहाँ पर इसको वज्र गुणा कर दो, 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6। तो बलवीर करेगा 6 दिन में कार्य, ठीक है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है जो कि सारणिक का। उसमें दोस्तों 90 पौधों की लंबाई सेंटीमीटर में दर्शाई गई है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कितने पौधे की लंबाई 61 सेंटीमीटर है, उससे अधिक है लेकिन 70 सेंटीमीटर से कम है। 61 से अधिक दोस्तों आप देख सकते हैं, 61 से अधिक और 70 सेंटीमीटर से कम, 61 से अधिक और 70 से कम दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 70 से तो ये कम हो जाएगा और 61 से अधिक हो जाएगी, 62, 63 और 65, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनको सभी को जोड़ दो आप, ठीक है। 12 और 14 यहाँ पर हो जाएगा 26, 26 और 9, इन चारों की वैल्यू को आपको जोड़ देना है, ठीक है। 61 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, 25 और 14 39 और 9 48 और 12 60, 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई तालिका में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाती है। यह कौन सी भाषा है जो कि छात्रावास में रहने वाले 3 में से कम एक छात्रा के द्वारा बोली जाती है? तो दोस्तों बात कर लेते हैं, 3 में से एक छात्रा, टोटल छात्र हैं 72 और 3 में से एक के द्वारा, यानी कि 3 है, 3 छात्र में से एक के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है, 3 से आपको यहाँ पर भाग दे देना है 72 में, 3 दूनी 6 और बचेगा 3 चौक 12, 24 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यानी कि 24 और 24 से ज़्यादा बोली कौन सी है, 24 से ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर एक ही आपको दिख रही है जो कि हिंदी है, तो हिंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो ठीक है, आपके दोस्तों कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में बता देना, और जैसे ही एनटीपीसी के जितने पेपर लगे हैं पहले के, वो सब आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट देखने को मिल जाएगी अलग से। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो।